राम मंदिर में है कि राम सबके दिल में है? राम को पार करने वाला बोल्ड करेगा। लेकिन राम मंदिर का तो गारंटी वो ले रहे हैं कि हमने बनवाया राम। इसकी मजार है जो छेड़ दे दिलेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। मुकेश सहनी जी की पार्टी जो सन ऑफ मलाह कहे जाते हैं, वीआईपी पार्टी जो है वो महागठबंधन में शामिल हो गई। 3 सीट जो है इनको दिया गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसका हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी नॉमिनेशन से वहाँ के शुरुआत होने से जो 3 हमें सीट मिली है, 3 सीट की बात मत कहिए। हम 40 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, वीआईपी 40 लोकसभा लड़ रही है और हम महागठबंधन धर्म का वीआईपी परिवार तन मन धन से पालन करेगा और कहीं से कोर कपट नहीं रहेगा। और हमारे पास जितनी शक्ति है हम उतनी शक्ति 40 लोकसभा जीतने के लिए लड़ाएंगे। 3 की बात मत कहिए, वीआईपी 40 लोकसभा की लड़ रही है। वीआईपी पार्टी 40 लोकसभा सीट लड़ रही है, लेकिन आपने कहा कि 3 सीट की बात मत कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी जो है निर्दलीय नामांकन कर देते हैं। लालू जी पे वहाँ के लोग जो है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी गलत किए हैं। तो क्या लगता है आगे चल के आपके साथ भी कुछ गलत हो? नहीं, किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। उम्मीद है शीर्ष नेता लोग बैठे हुए हैं इंडिया गठबंधन के और इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के जो लोग सहयोगी हैं, पप्पू जी से बात हो रही है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि उस पर नामांकन तो निर्दलीय कर चुके हैं पप्पू जिसे नामांकन हो जाने के बाद नामांकन वापस नहीं होता है। वापस के लिए भी तो उन्होंने कल कह दिया मीडिया के सामने कि अब हम किसी कीमत पे जो है, किसी शर्त पे नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। हो सकता है, पार्टी परिवार के हैं, विचारधारा के हैं और पप्पू जी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और हमें उम्मीद है कि जो महागठबंधन के नेता निर्णय लेंगे तो महागठबंधन में यदि उन विचारधारा से सहमत रहेंगे तो ज़रूर उस पर वो अमल करेंगे। बुद्धिजीवी आदमी है और उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है और नहीं होगा तो आज़ाद देश है, सब स्वतंत्र है। केवल पप्पू यादव थोड़ी निर्दल लड़ रहे हैं, हर लोकसभा में लड़ने वाले निर्दल हैं। लेकिन वहाँ के लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना कि लालू यादव जी जो हैं वो किसी भी यादव के लड़का को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो जो आरोप लगाने वाला होगा वो बीजेपी का नेता होगा, वो बीजेपी का समर्थक होगा। आम जनता लगा रही है। ये आम जनता को पूर्णिया के हमारे वीडियो में कह रहे हैं। ये बीजेपी वाले सभा का दूसरे के हैं, जिसे नहीं जाता है बीजेपी का 2-4 गो नेता जाता है, कभी कभी देखे होंगे, आया होगा, झूठो दाढ़ी लगाता है, मोछ लगाकर उल्टा उल्टा बोलता रहता है। उससे बीजेपी का कारभार रहता है। बीजेपी अपने लोगों को भेजवा देती है मीडिया के सामने कि रह जाना, पैसा कौड़ी दे देती है कि तुम बोलना कि नहीं हम पप्पू के पक्ष में, पप्पू के पक्ष में। जो महागठबंधन के समर्थन है वो कोई आ जाए वो महागठबंधन के समर्थन में रहेंगे, उसमें किंतु परंतु नहीं है। इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब उनका मन बदना मोदी जी का गारंटी है कि 100% जो है इस बार लोगों का विकास होगा, गरीब जो है वो अमीर हो जाएंगे। जिसे कहने का मतलब कि 10 साल में देख लिया जनता, हाँ, जेकर बैठते देखा गल ओकर उठतो देखाई जाए। चलिए, जेकर बैठते देखा गल ओकर उठतो देखाई जाई। और जिस उम्मीद से जनता ने बनाया, तो मोदी जी पहला बार तो नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री की भाई हम 400 पार, तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। आउट हो जी हाँ, आउट हो जाएंगे। बोल्ड हो जी हाँ। वो बॉल कौन सा होगा, कौन से बॉल? निषाद राज का बोल्ड होगा, भगवान के भक्त का बोल्ड है, राम को पार करने वाला बोल्ड करेगा। लेकिन राम मंदिर का तो गारंटी वो ले रहे हैं कि हमने बनवाया राम मंदिर। राम मंदिर में है कि राम सबके दिल में है? राम मंदिर में बैठकर महान हुए कि राम ने अयोध्या से नंगे पांव गए और अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त किए और उस लड़ाई में सबसे अहम भूमिका रहा निषाद राज का, जिन्होंने हम उनको पार किए हैं। तो वो कहा राम के भक्त है, राम के तो हम असली भक्त है जो, और राम को भक्त को जो धोखा दिया है भगवान राम उनको उनके नटई काट कर उनको मुआ देंगे। भगवान राम मूड़ी काटेंगे भगवान राम। निषाद समाज को बीजेपी धोखा दी। अरे बाप रे बाप, नहीं धोखा दिया। कैसा धोखा दिया? हमारे मंत्री का 4 विधायक 3 ले लिया, नेताजी को मंत्री पद से अपमानित किया है। जो वादा किया था मंगल पांडे से लेकर तमाम लोग आरक्षण के लिए है। आज देख लीजिए, हमारा समाज नदी तालाब तीर पर बसने वाला समाज है। हमारा समाज जब मजदूरी करता है तो हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा जलता है। हम कितने निचले स्तर पे हमारी क्या नाम है कि जनसंख्या है। हमारा समाज अभी कुछ नहीं जानता है। हाँ,
और हमारे समाज को आरक्षण देते हैं। अभी हमारे समाज को हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी बार बार कहते हैं कि हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण है, उड़ीसा में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है। भैया एक संविधान है, एक तिरंगा है, एक देश है, तो फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? हाँ, क्यों ये राम के पार करने वालों को हमको डुबाया जा रहा है? आप साबित करना चाहते हैं? एक चीज याद रख लीजिएगा, यदि भव से पार करना जानता है निषाद राज, तो बीच भंवर में डुबाना भी जानता है। और रोड पर आप एक्सीडेंट कर लीजिएगा तो कोई बचा लेगा, लेकिन जिस दिन बीच भंवर में आपको डुबा देंगे कोई बचाने वाला नहीं है। और लाश कहाँ पता चल जाई, कहाँ उधराई लाश, वो के निषाद निकाली और कोई निकाले वाला नहीं के। निषाद राज से पंगा लिया। मोदी जी को आप बता रहे हैं निषाद राज आपके नाव को निषादे पार कर, जो उपचुनाव हुआ था बोचहा में पंगा लिए, तो निषाद राज ने क्या नाम है कि मुजफ्फरपुर के हमारे निषाद वंशी ने दिखाया कि नहीं दिखाया? बड़े बड़े महारथी कौरव टीम के सारे 101 ओधा लगे थे कौरव का, ठीक है, और एक और लगे थे। लेकिन देखिए हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी ने अर्जुन के तरह अकेले धनुष बाण लेकर रथ पर चले और धराशाही कर दिए सारे सांसद विधायक को। बोचहा में नहीं देखे निषाद राज ने कैसे, राम ने कैसे बदला लिया? उसी तरह से राम ने इन लोगों को, फिर इनको राम बोल दिए हैं इन लोगों को सपना में। भगवान राम सपना में आए थे हम लोगों के और बोल दिए कि निषाद राज घबराना मत, हम मोदी को डुबाएंगे, क्योंकि तुमने हमारी निष्ठा से हमको पार किया है, हमने अधर्म पर धर्म को विजय प्राप्त किया है और फिर अधर्मी खड़ा हुआ है, इसलिए राम इनको हराएंगे, दूसरा कोई नहीं। निषाद राज का अपमान सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अपमान। आज की बड़ी खबर चल रही है कि लालू यादव जी पे वारंट जारी किया गया। ये भाई उन का लोग किया है, उन लोगों के मुट्ठी में है। ये भी बीजेपी कर दी है, तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश का ये पहला बार लालू जी पर वारंट है, कई बार आया है और लालू जी शेर की तरह सामना करते हैं, तेजस्वी जी शेर की तरह सामना करते हैं। अभी देखबे कि ये संजय जी आए हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि नहीं दहाड़ रहे हैं? हाँ, किसकी मजार है जो छेड़ दे दिलेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को, ठीक है। क्या लगता है लालू जी जेल जाएंगे? जिस प्रकार से केजरीवाल गए, इधर झारखंड के मुख्यमंत्री। देखिए कानून पर हम विश्वास करते हैं, जो यहाँ की न्यायपालिका है, हमें पूर्णतः विश्वास है कि हरदम लालू प्रसाद यादव को न्याय मिला है और जो भी आगे होगा वो न्याय मिलेगा। यहाँ हम न्यायपालिका पर, कानून पर हम बहुत विश्वास करते हैं। वीआईपी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? जनता से यही संदेश है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, यही संदेश देंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हराओ रोजगार पाओ, मोदी हराओ बेरोजगार का जो आज सामना नौजवान कर रहा है, मोदी हराओ महंगाई से छुटकारा पाओ, यही हमारा नारा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी थे जिन्होंने कहा कि इस बार जो है मोदी जी का गारंटी फेल हो जाएगा और ये जो बॉल होगा हैट्रिक मारने पे जो आउट करेंगे वो निषाद समाज का बॉल होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।